आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद खिज़र हयात खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज हम बात करेंगे PECHS हाउसिंग सोसाइटी के ब्लॉक G, H और F की, और बात करेंगे कि जिन मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने इन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट की गई है, इन ब्लॉक्स का फ्यूचर क्या होगा और क्या इन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या जिन मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने इनमें इन्वेस्टमेंट की गई है उनके लिए नेक्स्ट लाएमल क्या होगा। तो मेरी आज की जो वीडियो ख़ास तौर पे G, H और F ब्लॉक के जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं सोसाइटी के, उनके लिए जो अहम पैगाम है, जो बेहतरीन इंफॉर्मेशन है आज की वीडियो में मैं आपको देना चाहता हूं। हमारी वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो रहेगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदोनवा में जो बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि नहायत आसान अक़सात के पेमेंट प्लान पर है और जहां पे आप लोगों को यकीनन फ़ायदा भी हो सकता है, तो उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारा जो नंबर है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और ख़ास तौर पर अगर आपने किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर ली है जो कि आपको लॉस कर रही है, तो हम आपको बेहतरीन टिप्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपकी वो जगह अगर नुकसान में भी सेल हो रही है तो आपकी किसी और बेहतरीन जगह पे इन्वेस्टमेंट करवा के आपके उस लॉस को भी पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहता हूँ कि सोसाइटी PECHS का जो ब्लॉक G है, H और F, इसकी गुज़श्ता तकरीबन 35 साल से जो अब तक की करंट सिचुएशन है वो सेम एक जैसी है। जो सिचुएशन आज से तकरीबन 30-35 साल पहले जिस पोजीशन पे सोसाइटी खड़ी थी, आज भी एज इट इज़ उसी पोजीशन पर खड़ी है। और जो सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने इन्वेस्टमेंट की थी वो तब भी परेशान थे और आज भी परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं और मेंबरान हैं जो कि उन्होंने प्लॉट परचेज़ किया हुआ है सोसाइटी के अंदर, और वो इस आस उम्मीद पर हैं कि हमारा जो प्लाट है इंशाल्लाह हमें इसका पोजीशन मिलेगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी और इंशाल्लाह हमारा जो लाखों के प्लाट्स हैं इंशाल्लाह वो उनके रेट्स काफ़ी तेज़ी के साथ जंप करेंगे। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कि आप लोगों ने जो प्लाट आपका सोसाइटी के अंदर मौजूद है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने कभी भी सोसाइटी के अंदर जाके अपने प्लॉट के करंट स्टेटस को कभी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे मेंबरान की कॉल्स आती हैं जिनके प्लॉट सोसाइटी के अंदर होते हैं, लेकिन वो 15-15, 18-18, 20-20 साल से उन्होंने अपने प्लॉट की जो करंट सिचुएशन है उसको कभी जानने की या समझने की कभी कोशिश नहीं की। क्योंकि मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि जिसने भी सोसाइटी के अंदर प्लॉट परचेज़ किया है तो सोसाइटी हर साल उसके ऊपर जो ड्यूज़ है वो लगा रही होती है। सोसाइटी के अंदर प्लॉट होने का मतलब ये है कि हर साल 4-5 हज़ार रुपये सोसाइटी आपसे सोसाइटी के अंदर प्लाट होने की वजह से जो वहाँ पे डेवलपमेंट होती है या सोसाइटी के अंदर होने की वजह से आपको सोसाइटी को जो चार्जेस हैं वो पे करना मस्ट होते हैं। इसके अलावा सोसाइटी की जो डेवलपमेंट करती है, जैसे कोई सड़कें बना दी, LED वगैरह लगा दी, कोई बिजली का काम करवा दिया या कोई ग्रीनरी का काम करवा दी, ये तमाम तर ड्यूज़ सोसाइटी कभी भी खुद से ये काम नहीं करवाती। ये तमाम तर जितने भी मेंबरान होते हैं ये तमाम तर एक्सपेंस उनके प्लाट्स पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो बराए मेहरबानी फरमा के अगर आपको अपने प्लाट्स की अभी तक सही करंट जो ड्यूज़ का नहीं पता, तो आप सबसे पहले आप अपने ड्यूज़ का जो जाके सोसाइटी के अंदर जाके वेरीफाई करें, क्योंकि हमने काफ़ी सारे प्लॉट्स की जब ट्रांसफ़र करवाई हैं तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, तकरीबन 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक, 7 लाख रुपए तक, 3.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए तक ड्यूज़ जो है वो सेलर को पे करना पड़ता है। और सेलर का सिर्फ यही सवाल होता है कि हमने तमाम तरह ड्यूज सोसाइटी को पे कर चुके हैं, सोसाइटी को पोजेशन जो चार्जेस हैं वो भी दे दिए थे और दीगर डेवलपमेंट चार्जेस भी हमने पे कर दिए थे। लेकिन आपको पता है सोसाइटी की इंतज़ामिया भी चेंज होती रहती है और सोसाइटी की डेवलपमेंट पर भी जो एक्सपेंस है वो आता रहता है, और ये तमाम तर जो एक्सपेंस होता है ये आपके प्लॉट्स पर डिवाइड होता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप
का जो प्लाट है सोसाइटी के अंदर पड़ा है, तो वो पड़ा एक तो वैसे उसकी वैल्यू डी वैल्यू हो चुकी है, और ऊपर से हर साल उसके ऊपर जो मज़ीद जो चार्जेस होते हैं वो लगने के बाद आपका तब तक प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जब तक सोसाइटी को तमाम तर ड्यूज़ आप क्लियर नहीं कर देते। तो ये एक मेन चीज़ है जो कि आप लोगों को बताना मैं ज़रूरी समझता था कि आप लोग अपने प्लाट की जो करंट जो ड्यूज़ हैं उनको ज़रूर चेक करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी, एच और एफ ब्लॉक में जो प्लाट्स के रेट्स हैं वो इंतहाई कम हैं, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, सड़कें नहीं हैं और पोजीशन अवेलेबल नहीं है। और जहाँ पे वो थोड़ी बहुत मतलब सड़क बना के पोजीशन दी भी गई है एक दो गलियों में ये चंद प्लॉट्स की, तो वो हर साल उसके ऊपर जो मज़ीद जो चार्जेस होते हैं वो लगने के बाद आपका तब तक प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जब तक सोसाइटी को तमाम तर ड्यूज़ आप क्लियर नहीं कर देते। तो ये एक मेन चीज़ है जो कि आप लोगों को बताना मैं ज़रूरी समझता था कि आप लोग अपने प्लाट की जो करंट जो ड्यूज़ हैं उनको ज़रूर चेक करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी, एच और एफ ब्लॉक में जो प्लाट्स के रेट्स हैं वो इंतहाई कम हैं, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, सड़कें नहीं हैं और पोजीशन अवेलेबल नहीं है। और जहाँ पे वो थोड़ी बहुत मतलब सड़क बना के पोजीशन दी भी गई है एक दो गलियों में ये चंद प्लॉट्स की, तो वहाँ के रेट्स भी दीगर जो पूरा ब्लॉक है उसके डेवलपमेंट ना होने की वजह से उनके रेट्स भी जो है वो ऊपर ग्रो नहीं करते, वो नीचे रहते हैं। तो मैं आपको या मेरी टीम की तरफ से जो बेहतरीन हमारा फैसला है, हम आप लोगों को यही मशवरा देना चाहते हैं कि आप अगर PECHS में ही प्लॉट रखना चाहते हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना प्लॉट जी, एच और एफ ब्लॉक में अगर आपके पास है और आप उसके अलाटी हैं तो आप उसको एज सुन एज पॉसिबल सेल करें। और आपको अगर वहाँ से लॉस भी हो रहा है तो फिर भी हमारी आपसे गुजारिश है कि आप उस प्लॉट को सेल करें, और सेल करने के बाद सोसाइटी के अंदर दीगर किसी प्लॉट ब्लॉक्स में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सोसाइटी के ब्लॉक के में परचेज़ कर लें या एम ब्लॉक में परचेज़ कर लें, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको पोजीशन भी मिल जाएगी, आप वहाँ पे ज़िंदगी की तमाम तरह सहूलियात भी अवेलेबल हैं, पानी बिजली गैस जैसी सहूलियात अवेलेबल हैं, बिजली अवेलेबल है और सड़कें भी बनी हुई हैं, रोड्स बने हुए हैं और कमर्शियल पे भी काम हो रहा है। तो क्यों ना वहाँ की जितनी भी आपको अमाउंट मिलती है, कम से कम जो अमाउंट मिलती है उससे आप अपना यहाँ पे प्लॉट जो है परचेज़ कर लें। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी की तरफ से अभी कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपको जो है पोजीशन दिया जाए या इनकी जो डेवलपमेंट पे काम आने वाले वक्तों में स्टार्ट होने का कोई फ़िलहाल तो चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है, ना ही कोई बंदा इस टॉपिक पे बात करता है। हाँ, हमारी जो कंपनी है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम जितनी भी आवाज़ उठा रहे हैं GHRF ब्लॉक के मुतासरीन के हवाले से हमने अपनी आवाज़ उठाई है और अपनी दीगर वीडियोज़ भी बना के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है और अभी भी आगे देते रहेंगे। और हमें एहसास है आप लोगों का कि आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है आप लोगों को लॉस कर रही है। तो इसी के साथ साथ मज़ीद जो चीज़ें हैं कि अगर आप नहीं सेल करना चाहते तो फैसला आपका है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, लॉस आपका है, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। हम सिर्फ आपको सीधा रास्ता दिखा सकते हैं कि आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के अगर PECHS में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दूसरी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग समझते हैं कि अरसा दराज से ये प्लॉट रखें और आप लोगों को यहाँ पे कोई मतलब वो सूरत हाल या वो प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो मेरे ख्याल से आप लोग मज़ीद नुकसान ना उठाएं और अपने प्लॉट्स को सेल्स करें जितना जल्दी हो सके। और साथ साथ जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ताज रेजिडेंशिया के भी है। ताज रेजिडेंशिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लें तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है 6,50,000 रुपये डाउन पेमेंट के साथ 35 लाख रुपए में। अब उसकी ओल्ड बुकिंग क्लोज हो चुकी है, अब उस पर 50,000 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए का जो यकीनी तौर पे प्रॉफिट जो है वो नज़र आ रहा है और बेहतरीन डेवलपर्स हैं, बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो आप यहाँ से निकल के ताज रेजिडेंशिया में इन्वेस्टमेंट कर लें जो कि नहायत आसान अक्सर की पेमेंट प्लान पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे आपका ये नुकसान भी जो है वो कवर हो सकता है। मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, आप कुछ मशवरा लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा और आपका रब्ता हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से होता रहेगा। इंशाल्लाह आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।